अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो एज़ यू नो हमेशा आप लोगों के सामने अपडेट के लिहाज से हाज़िर होता हूँ। जितनी अपडेट्स होती हैं मार्केट की, एनालिसिस, सारी चीज़ें, वो सब कुछ चलता रहता है। जो नेक्स्ट अपडेट होगी वो इंशाल्लाह मैं चैनल में शेयर आउट कर दूँगा। बट अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ एक वो चीज़ जो आप लोगों को बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत ज़्यादा बिगनर्स एंटर हो रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसके ऊपर आप लोगों की फ्यूचर ट्रेडिंग में जो मेन एक चीज़ होती है आप लोगों के साथ, लॉस। उस लॉस को आप लोगों ने किस तरह कम से कम करना है और अपने प्रॉफिट को हमेशा ग्रीन रखने की कोशिश करनी है। उन सारी चीज़ों के ऊपर एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उस चीज़ के ऊपर बात करता हूँ। सबसे मेनली आप लोगों के सामने एक चीज़ होती है, टेक अ ट्रेड, सबसे पहला ऑप्शन। बट आप लोग हमेशा एक ऑप्शन रखते हो टेक अ ट्रेड, बट आप इस चीज़ को प्रेफर आउट नहीं करते हो कभी, मेक एन एनालिसिस बिफोर द ट्रेड। आप कभी कॉइन को देखना ही नहीं चाहते हो। लेट सपोज मैं एक कॉइन ओपन कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ ऊपर जा रहा है, हम लॉन्ग एंटर कर देते हैं। हमने लॉन्ग एंटर कर दी और हम सोचते हैं कि 1803 पर लेट सपोज अगर इथेरियम चल रहा है, हम 1810 पे जो है जैसी जाएगा हम निकल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये करते हैं। निकल गए, प्रॉफिट कर लिया। किस चीज़ के ऊपर किया? कैंडल्स ग्रीन थी, ठीक है, मान लिया एक दफ़ा हुआ, दो दफ़ा हुआ, तीन दफ़ा हुआ, हर दफ़ा नहीं होगा, रॉन्ग वे। सेकंड, वो लोग होते हैं जो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारी चीज़ें बना लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ली ट्रेड्स, बट एट अ टाइम फिर प्रॉफिट में गए, फिर उसके बाद काफ़ी ट्रेड्स प्रॉफिट में गई, बट फिर आके एक पॉइंट पे स्टक हो गए, या लॉस या लिक्विडेट, ठीक है। थर्ड एंड द मेन थिंग, उसके बाद आते हैं सारी चीज़ों को देखकर, फंडामेंटल्स, ऑन चेन डेटा, सब कुछ एक फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ट्रेड में एग्जीक्यूशन ले लेते हैं। कहाँ पे फेलियर फेस हो रही है, कभी सोचा इस बारे में? कभी भी नहीं सोचा होगा। फेलियर आपकी साइकोलॉजी में हो रही है। फेलियर उस पॉइंट पे हो रही है जिस पॉइंट पे आप लोग ग्रीडी हो जाते हो। फेलियर उस पॉइंट पे हो रही है जिस टाइम आप फोमो में एंटर हो जाते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आपको देता हूँ, एंड पे दूंगा, याद रखना वो, ठीक है। अगर हम किसी ट्रेड के एग्जीक्यूशन कर रहे हैं ना, तो एग्जीक्यूशन से पहले लेट सपोज इस चार्ट को मैं गौर से देखता हूँ। देख लिया, एग्जीक्यूशन के लिए मैंने लेट सपोज लॉन्ग ले ली, ठीक है। आज जो भी सिनेरियो था, शॉर्ट ले ली, बल्कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है, एक जोन कैरी हो रहा है, एक रेजिस्टेंस है, फलाना डिमकाना, 100 चीज़ें, 100 किस्से कहानियाँ चल रहे हैं यहाँ पे। मैंने एग्जीक्यूशन कर ली। जब मैंने एग्जीक्यूशन कर ली उस ट्रेड की, मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि सारे डाउनवर्ड चीज़ें हो रही हैं। मैंने किसी पॉइंट पे ये नहीं सोचा कि अगर ये अपवर्ड चला जाता है तो मैंने अपना बैकअप प्लान क्या लेकर चलना है। कभी सोचा है? नहीं सोचा कभी कि बैकअप प्लान को किस तरह एग्जीक्यूट करना है। लेट सपोज अगर इथेरियम 1810 पर चला जाता है तो मैंने क्या वहाँ पे स्टॉप लॉस पिक करना है। हम स्टॉप लॉस लगाते किस तरह? हम स्टॉप लॉस लगाते हैं भाई, $20 प्रॉफिट हो रहा है, $10 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, या $5 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, दैट्स इट। बट डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस इज इक्वल्स टू रिवर्सल। लेट सपोज अगर 1810 के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, वो इसलिए लगाऊंगा कि वहाँ पे टोटली मेरी ट्रेड अपोजिट चली जाएगी। मुझे लग रहा है कि कॉइन रिवर्स हो जाएगा। ये नहीं होता अक्सर, आप इसी वजह से आपके साथ वो चीज़ होती है कि स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट आपकी वापस आपको प्रॉफिट दे जाती है, आपका टीपी हिट कर जाती है। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता है सही। सारे टॉपिक्स को मैं अलग अलग करके डिस्कस आउट करूँगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश है मेरी, मैं आप लोगों को प्रॉपर से प्रॉपर गाइडेंस दूँ, और जिस जिस चीज़ के ऊपर मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस आए मैं उस इस चीज़ के ऊपर अलग अलग वीडियो बना दूंगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसके ऊपर, रिमार्क्स के ऊपर मैं आप लोगों को अलग अलग गाइडेंस दे दूँगा। किसी को स्टॉप लॉस से रिलेटेड चाहिए हुई, किसी को ट्रेड एग्जीक्यूशन। तो फिलहाल मैं जिस चीज़ को डिस्कस आउट कर रहा हूँ मैं उस पर आता हूँ। ट्रेड एग्जीक्यूशन होगी, सब कुछ हो गया, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है आपका। मार्केट अगर आपकी, लेट सपोज आपने 15 मिनट पे एनालिसिस किया, आप क्या करते हो? 5 मिनट पर आ जाते हो, देख रहे होते हो मार्केट ग्रीन जा रही है, वन रेड एंड उस टाइम या वन ग्रीन आपका टोटल एनालिसिस चेंज कर जाती है। आप डर जाते हो, आप उस टाइम इस चीज़ में आ जाते हो कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, आप निकल जाते हो। आपने लॉन्ग की ट्रेड ली, आपको चल रहा है प्रॉफिट $5 का, आप निकल जाते हो, बस बहुत है मेरे लिए। अगर वही लॉस चल रहा हो ना आपका, आप $20-30 तक भी वेट करते हो। ये है आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो मैंने गिनवाई हैं, ठीक है। ये मिस्टेक्स हर बंदा फॉलो करता है, हर एक बिगनर की ज़िंदगी में ये मिस्टेक्स चल रही होती हैं, ठीक है। फोमो, हाँ, डिसिप्लिन कभी नहीं होता, ठीक है। इरेगुलर ट्रेड्स होती हैं, जहाँ मार्केट मिलती है वहाँ पे उठा लेते हो, लॉन्ग कर लेते हो, शॉर्ट कर लेते हो, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं होते हो, मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हो ट्रेड्स लेने के बाद। एक ट्रेड प्रॉफिट में गई, फिर ट्राई करते हो प्रॉफिट का, फिर करते हो, और यही चीज़ लॉस में भी होती है। लॉस हो गया,
फिर दोबारा से लॉस के लिए ट्राई करते हो, गेन कर लूँ, ठीक है, जितना लॉस हुआ, लेट सपोज आपका $30 लॉस हुआ है, आप कोशिश करते हो कि मैं उस चीज़ को कवर आउट करके $20 पे ले आऊँ, 10 पे ले आऊँ, बट अल्टीमेटली आप अपने अकाउंट को रेड से रेड करते जा रहे हो, जिस तरह मार्केट अभी रेड हुई इसी तरह आपका अकाउंट भी लॉस में चला जाता है। बेसिक प्लान फॉलो करो। मैं चार्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह जिस तरह इस वीडियो के ऊपर रिमार्क्स हुए मैं इंशाल्लाह बनाता जाऊंगा, उसके ऊपर फिर मैं चार्ट्स पर भी आ जाऊंगा, चार्ट्स के ऊपर भी आप लोग को गाइडेंस दूंगा। तो मेन चीज़ आप लोगों ने क्या फॉलो करनी है, ट्रेड एग्जीक्यूशन, सबसे पहला स्टेप। एग्जीक्यूशन आपकी इस तरह होनी चाहिए, करंट मार्केट में कभी भी एंटर मत हो, ये चीज़ अपने पल्ले बांध लो, हमेशा लेवल्स का वेट करो, ठीक है, लेवल्स आए तो एंटर हो ताकि मार्केट आपके अकॉर्डिंग चले, आपके पास हर तरह का प्लान रेडी हो, ठीक है। इस चीज़ को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन डिटेल में उस लिहाज से जाऊँगा जिस लिहाज से आप लोगों को सुनना पसंद हो, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाना वर्थ इट नहीं होगा उस टाइम तक जिस टाइम तक वीडियो पे रिस्पांस ना मिले, ठीक है। सो वर्थ इट उस टाइम पे होगा कि मैं आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें लेकर चलूँ, तो डिटेल में उस पॉइंट पे जिस टाइम पे मुझे लगे कि वर्थ इट है मेरा वीडियो बनाना। सो लेट्स सी रिस्पॉन्स। सो दोबारा आता है उस चीज़ के ऊपर कि आप लोग जब ट्रेड एग्जीक्यूशन कर लेते हो ना, उस पॉइंट पे आप लोग बोलते हो दैट टोटली आई एम ग्रीन, ठीक है, बस ठीक है, किस्सा ओके है, लेकिन आप लोग पॉइंट्स का वेट ही नहीं करते हो, करंटली बस निकल रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्कैल्प ट्रेड। आप लोग लेकिन एक स्कैल्प ट्रेड को ना इंट्राडे ट्रेड लेकर चले जाते हो या स्विंग ट्रेड लेकर चले जाते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो गई। इसको कम किस तरह करना है, एक चीज़ बस ज़िंदगी में फॉलो करो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ठीक है। जब तक आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, एसेट साइड पे रखो और सुकून से मार्केट को देखो। मार्केट को अल्टीमेटली देखना और वॉच करना और उसके ऊपर एक डेमो और ट्रेड्स लेना भी इट सेल्फ ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ये नहीं होता कि आप लोग हर टाइम रियल एसेट के साथ आओ और बस ट्रेड करते रहो और वही रियल ट्रेडिंग होती है। सबसे आप लोगों ने ना मेन चीज़ एक और फॉलो करनी है इस पॉइंट के ऊपर, एंड दैट इज़ योर डिसिप्लिन ऑल्सो। हमेशा डिसिप्लिन ट्रेड्स लो, ठीक है, डिसिप्लिन ट्रेड्स इन अ वे कि अगर आप लोगों ने कोई एनालिसिस किया है, लॉन्ग का है, शॉर्ट का है, उस पर स्ट्रिक्ट रहो। कुछ भी हो जाए बीच में, आप लोगों को कुछ भी नज़र आ रहा हो, लाइक होता है, आप लोग लेट सपोज, कहने का मकसद है कि कुछ भी नज़र आ रहा हो तो चेंज मत करो, ये नहीं कि होता है मार्केट रिवर्सल्स देती है, बीच में ऐसे पॉइंट्स आते हैं आपको टीपी चेंज करना पड़ता है, बट उस लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस लिहाज से बोल रहा हूँ आप लोग 15 मिनट पे एनालिसिस कर लेते हो, 5 मिनट या 3 मिनट के ऊपर आपके सामने कुछ बन रहा हो ना, आप लोग बोलते हो यार मार्केट चली जाएगी, मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो आप लोग कोशिश ही नहीं करते हो कि मैं 15 मिनट पे आके दोबारा एनालिसिस करूँ, ये होती है आपकी मिस्टेक, और इसको कवर आउट करने का सोल्यूशन है आपका डिसिप्लिन पॉइंट। जितना कोशिश करोगे ना खुद को बेहतर करने की, उस पॉइंट पे आके आप लोग बार बार जो है डिमोटिवेट होगे, बार बार डिमोटिवेट, बट वही चीज़ होती है आपको एग्जीक्यूशंस की तरफ लेके जाने की, आपको प्रॉफिटेबल बनाने की। उस पॉइंट पे काफ़ी बंदे छोड़ जाते हैं, काफ़ी कर जाते हैं। इन पॉइंट्स को दिमाग के अंदर बिठा लो कि देयर इज़ नॉट आ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी प्रेजेंटेड देयर, जो कोई आपको बताए और आप उसके ऊपर अमल करो और आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो स्ट्रेटजी खुद बनाता है, ठीक है। और मैंने जो बातें की हैं ना, ये बातें बहुत डेप्थ में की हैं, जिनको अगर मैं एक एक लाइन को भी अगर डिटेल में लेकर चलूँ, जो बंदा पुराना है ना इस फील्ड के अंदर, वो अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट एक न्यूबी इस चीज़ को उस लिहाज से पिक नहीं करेगा। तो इस चीज़ को अगर मैं डेप्थ में डिस्कस आउट करना चाहूँ ना, बिलीव मी, मैं यहाँ पे पूरे 1.5-2 घंटे की एक वीडियो प्रॉपर या एक लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ सुकून के साथ, बट रिस्पांस के ऊपर सारी चीज़ें मैंने आज आप लोगों के साथ जस्ट एक इनिशियल शेयर किया है कि ये आप लोगों की मिस्टेक्स हैं, और एक जस्ट आप लोगों को प्रिकॉशन दी है, इस तरह आप लोगों ने एग्जीक्यूशन करनी, एक माइंडसेट दिया, नॉर्मल सा माइंडसेट, मार्केट वॉच करना, इट इज़ अ ट्रेड, ठीक है, ट्रेडर हमेशा एक्टिव रहे, इट इज़ अ ट्रेडर, ठीक है। और ज़रूरी नहीं होता हमेशा आप ट्रेड लो, कई दफ़ा ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेडर की निशानी होती है, ठीक है, क्योंकि वो पेशेंस होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। सो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे आप लोग के कॉन्सेप्ट्स होंगे, सारे क्वेश्चंस को मैं नीचे हाईलाइट करूँगा, जितने क्वेश्चंस हुए, जितना कुछ हुआ, जितने मुझे डीएम्स में क्वेश्चन मिले, इसके बाद मैं उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा हर एक क्वेश्चन को हाईलाइट करके, ताकि मुझे पता चले कि किस बंदे के किस लिहाज से क्या क्या प्रिस्पेक्शंस हैं, क्या क्या चल रहा है आजकल, क्या क्या न्यूबीज़ के माइंड में चल रहा है, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। अभी बहुत सारी मिस्टेक्स मेरे जहन में है, बट मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इट्स जस्ट एन हाईलाइटेड वीडियो, ताकि मैं इस जर्नी को और आगे लेकर चलूँ और आप लोगों को मज़ीद लर्निंग दूँ डिपेंडिंग ऑन योर माइंड
सेट, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन योर एवरी फैक्टर। जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी ऑन DM, नंबर ऊपर मैंशनड है। चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, बायो में लिंक लगा हुआ है, नहीं ज्वाइन होता DM कर लो, ठीक है, आप लोग को ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और सारी चीज़ें जितनी भी है ना, इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह ताला जिस लिहाज से आप लोग का रिस्पॉन्स हुआ उस चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों को सबसे अलग माइंडसेट थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली आप लोगों को एक्सप्लेन की जाएगी सारी चीज़ें। होप यू अंडरस्टैंड एंड इट्स जस्ट अ बिगनिंग ऑफ अ कंटेंट, नॉट अ प्रॉपर वीडियो, ये ज़हन में रखो। इट्स जस्ट अ बिगनिंग ऑफ अ कंटेंट, तो रिस्पॉन्स जैसा होगा उस लिहाज से। होप यू गॉट माई पॉइंट एंड लाजमी याद रखना, माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।